हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है 24 तारीख से आपके एसएससी जीडी के मतलब फॉर्म ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे यूपीपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपी की मतलब मैं ये नहीं कह सकता कब वैकेंसी जल्दी से जल्द, मैं सोच रहा नवंबर में आ जाएगी वैकेंसी, लेकिन नवंबर में नहीं आई तो हो सकता है दिसंबर में आ जाए। लेकिन आपके लिए प्रेजेंट देखिए, आप अपना प्रेजेंट देखेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में आपके लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी क्लियर हो रही है। तो एसएससी जीडी के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। और हाँ, मैं बता दूं आपके लिए बहुत ही कम समय में और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो कृपया करके एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों के लिए बेसिक समझाया है। और ये आज का जो टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक हमारा है औसत। औसत में जब तक बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत तक देखने के बाद एक बार ये सोचें कि अगर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अब बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। अब यहाँ पर संख्या लिखी हुई है हमारी 76, 48, 84, 76, 48, 84, 66, 70, 64। तो ध्यान दीजिए, यहां पर करना क्या है, औसत निकालना है। और औसत बराबर आप सभी क्या जानते हैं, औसत में क्या पड़ा है। सबसे पहले ये देखो, अंतर समान है, इनके बीच अंतर देखो कितना है, इनके बीच अंतर समान है, हो ही नहीं सकता, इनका अंतर समान नहीं है। तो आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, 6 और 8 कितना हुआ, 8 से 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, 18 और 6 कितना हुआ 24, 24 24 24 और 4 कितना हुआ 28। हासिल कितना लगा, 2, 2 और 7 9, 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 और 8 कितना हुआ 21, 21 और 6 कितना हुआ 27 और 7 कितना हुआ 34, 34 और 6 कितना हुआ 40, यानी कि 408 आया। यानी योग को जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का योग ऊपर लिखना है, बटे में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, बटे में 6, 6 6 कितना होगा 36 होगा, कितना बचा 4 6 48 होगा। कितना आया औसत यहाँ पर 68 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए, अगर जिनके बीच का अंतर नहीं आ रहा है समान, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा बड़ी संख्या नहीं, बस यहाँ तक इतनी संख्या आपसे पूछ सकता है, जो कि आसानी से आप जोड़ के उनका औसत निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। धन पूर्णांक जानते हैं आप लोग, धन पूर्णांक का मतलब होता है प्लस में, जो संख्याएं हमारी प्लस में दी गई हों वो धन पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए, जैसे 100 तक कह रहा है तो प्रथम 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 100 तक। अब 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं लिख दी जाए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। बस बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है, धन पूर्णांक का मतलब वो सम या विषम में चला जाता है, तो सम और विषम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इनके बीच देखिए अंतर क्या है, अंतर देखिए 1 1 1 कहीं तक चले अंतर 1 है, यानी कि अंतर समान आ रहा है। जब अंतर समान आता है तो मैं आपको समझा चुका हूं, यानी कि औसत आपको निकालना है। जब अंतर समान हो तो आपको करना है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब फर्स्ट क्या है, अब ये चीज अब एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे, अब ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। जब अंतर समान हो तो पहला पद और लास्ट पद जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो 1 और 100 कितना हुआ आपका 101 हुआ, और 2 से भाग दें, 2 पंजे 10, 2 से 1 में भाग जाएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 10, 2 पंजे 10, कितना आएगा 50.5। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 50.5 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे सवाल तो आप सेकंडों में चुटकियों में कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो संख्याएं स्वयं से कटती है, दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। तो देखिए 2 कितनी 9 भाजी ले रहा है ना, 2 3 5 7
7 के बाद कितना आएगा आपका 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना आएगा आपका 17, 17 के बाद कितना आएगा आपका 19, 19 के बाद कितना आएगा आपका 23। कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अभाज्य संख्याओं का औसत करेगा। अभाज्य संख्याओं में कोई शॉर्ट नहीं लिखते, अभाज्य संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। तो इनका औसत निकालिए। देखो इनके औसत में क्या करना है, औसत में अंतर देखो समान नहीं आ रहा है तो आपको जोड़ना है। तो 2 3 5, 5 5 10 और 10 और 7 कितना हुआ 10 और 2 3 5 5 10 और 7 17, 17 और 1 कितना 18, 18 और 3 कितना 21, 21 और 7 28, 28 9 37 और 3 कितना 40। हाथ से कितना लगा 4, 4 और 1 5 और 1 6, 1 7, 1 8 और 2 10 100 आया। अब पदों की संख्या कितनी है 9 ही तो है, 9 से भाग देना है। तो 9 एकन 9, 1 बचा 10, 9 एकन 9 कितना आया 11। यहाँ से बचा कितना था 1 बचा, जो बचता है वो यहाँ लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो यहाँ लिखा जाता है। बस आपका उत्तर हो गया 11 से 1/9 बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पर समझिए, जब सम की बात करें प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो 10 संख्याएं हैं, यानी कि पदों की संख्या जो भी होगी उसमें केवल 1 जोड़ देना है। पदों की संख्या में केवल 1 जोड़ना है, आपका उत्तर हो जाएगा। 10 पद थे, पदों की संख्या 10 थी, इसमें 1 जोड़ दो कितना हो गया 11, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपसे छोटा सा मैं यहाँ पर समझाने का काम करूंगा प्रैक्टिकली। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर देता हूँ, 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर मैं बात करूं यहां से तो 5 और 1 कितना होगा 6 होना चाहिए। हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि 6 ही आएगा या कम ज्यादा आएगा। 5 2 4 6 8 10 कितनी है 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखिए प्रथम 5 सम संख्या ले, अगर इसमें लागू होगा तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितने भी पद क्यों ना हो, सब में लागू होगा। तो अंतर देखो सब में समान आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट करेंगे, कितना होगा 12, 2 से भाग देंगे, 2 6 12, कितना आया आपका औसत 6 आया। तो हम इतना क्यों करेंगे, इससे अच्छा यही है डायरेक्ट उत्तर मारेंगे, यानी कि इसका उत्तर 11 बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, तो पहली विषम क्या है 1 3 5 7, और 100 से कम की बात करेंगे तो कितना होगा 99 होगा, नहीं होगा। ये विषम संख्याएं हैं। देखिए अंतर देखिए क्या आ रहा है, 2 का अंतर 2 का आ रहा है, समान आ रहा है अंतर। जब अंतर समान आ रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे कितना हुआ 100, और अंत में 2 से भाग 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका 50। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 50 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए कितना भी कमजोर बच्चा हो, कितना भी होशियार बच्चा हो, सबके लिए आवश्यकता है इन चीजों की। जब तक ये चीजें मतलब क्लियर नहीं है तब तक बच्चे मैथ के लिए अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। और एक बात को ध्यान रखिए, इससे पहले की वीडियो को अगर मेरे भाई आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। और जो उसको देखने से फायदा आपको मैं बता दूं, फायदा ये है कि जड़ मजबूत होगी तो आराम से क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। उसमें मैंने बेसिक आपको मजबूत कराया, बेसिक समझाया है। बेसिक आना बहुत जरूरी है, बेसिक नहीं आया तो कुछ नहीं आया। बेसिक नहीं कर पाए तो आगे क्वेश्चनों को आप रट सकते हैं। मैथ कभी रटने से समझ में नहीं आता, नहीं सीख सकते हैं। कितना भी रटने का प्रयास करिए, आपके लिए एग्जाम में धोखा ही देगा। तो धोखा क्यों खाएंगे, अभी समय है हमारे पास, हम उसके लिए समय देकर के उसे पहले से सुधार कर लेंगे। जो गलतियां हमने पहले की हैं वो गलतियां अब दोबारा नहीं होने देंगे। ये हमारी कोशिश है, और कोशिश में आप लोगों का सहयोग चाहिए। यानी कि आपका सहयोग होगा तभी हम जाकर के बेस्ट कर सकते हैं। और उम्मीद यही है कि आप हमारी बात को मानेंगे, और आगे भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से बेसिक पहले मजबूत करें। किसी भी चैप्टर को पढ़े पहले बेसिक मजबूत करो, उसके बाद में क्वेश्चनों को करो, समझ में आएंगे, अच्छे से कर पाएंगे तो वो एग्जाम में भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।